जो उत्सव मनाए जाते हैं ये वेद प्रचार के लिए मनाए जाते हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं। वेद ईश्वर की वाणी है। परमात्मा ने सृष्टि के आदि में और वेद का ज्ञान 4 ऋषियों को दिया, जिससे कि मानव अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सके और जो है पृथ्वी से लेकर परमात्मा पर्यंत यथार्थ वस्तुओं को जान सके और परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में वेद के सिद्धांत के द्वारा सुख और शांति स्थापित कर सके। बंधुओं, ईश्वर, जीव और प्रकृति 3 अनादि सत्ताएं हैं। हम इनको जानें। जो प्रकृति सत्य है लेकिन वह ज्ञानहीन है, ज्ञान नहीं है, ना अपने को जानती है ना दूसरे को जानती है, लेकिन है हमारे बड़े काम की। सारा संसार बना है वो उपादान कारण है। और योग दर्शनकार ऋषि लिखते हैं भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, यह प्रकृति का ही दृश्य जो पसारा है यह भोग और अपवर्ग दोनों के लिए है। आत्मा बिना प्रकृति के भाई कुछ नहीं कर सकता। और जीवात्मा सत और चित है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानान आत्मानो लिंगम, इसके 6 लक्षण हैं। 3 स्वाभाविक हैं, 3 नैमित्तिक हैं। और परमात्मा की क्लेश कर्म विपाका से ही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वह परमात्मा जो है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से रहित है। कर्म, कर्म जो शास्त्रीय भाषा में उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचनम, प्रसारणम, गबनमिति कर्माणि, ये कर्म है। परमात्मा इनसे भी रहित है। वह एक रस भरा हुआ है, ना वह ऊपर जाता, ना नीचे जाता, ना फैलता, ना सकुड़ता, ना गति करता, सब में भरा हुआ है। विपाक यानी फल, वह फल भी नहीं भोगता है। जैसे हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, हम फल भोगते हैं। और आशा यानी वासना, उसे कोई भी वासना नहीं है। उस परमात्मा को हम जाने। देखिए एक वेद मंत्र आता है कि विष्णु कर्माणि पश्यत यतो वृतानि पशपसी इंद्रस्य युज्य सखा। उस परमात्मा के, विष्णु के कर्मों को देखो। उस परमात्मा ने सारा सृष्टि यानी भूगोल और खगोल और सभी प्राणियों के शरीर की रचना, औषधि, वनस्पति, अन्न, फल, फूल इत्यादि, कीड़े मकोड़े, सबको रचा है। वह रचयिता है सबका। वह पालन करता है, संहार करता है, वेद का ज्ञान देता है और जो है सब जीवों को कर्म का फल प्रदान करता है। विष्णु कर्माणि पश्यत, देखो उसके कर्मों को। उसने सृष्टि को बनाया तो देखो पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, भूगोल, खगोल सबको व्रतानी पशपसे, व्रतों में जोड़ के रखा है, मर्यादित रखता है। कोई भी नियंत्रण होता नहीं है। सूर्य जो है महासूर्य के चक्र लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्र लगा रही है, जब से बनी है 1 सेकंड भी रुकी नहीं है। और चंद्रमा पृथ्वी के चक्र लगा रहा है। सभी जो अपनी गति कर रहे हैं उसके निर्माण में है। देखो परमात्मा ने कैसा सृजन किया। नदियाँ बनाई कि वर्षा होगी तो यह जल जाएगा कहाँ, कैसा वैज्ञानिक है। और जब बाढ़ जाती है तो जाएगा जल कहाँ, तो समुद्र बना दिया। अनेकों अनेक नदियाँ जो है उसमें समा जाती हैं। बड़े सृष्टि क्रम से परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है। उस परमात्मा को जानने के लिए हम, तू हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना तुझको कोई पाता नहीं। उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो हमें योग साधना करनी होगी। ऐसा नहीं कोई योग साधना एक है मेरे जैसे कपड़े पहन के साधना होती हो। भाई योग जो है ज़्यादातर अधिकतर लोग जो इस मंच से क्रिया योग और अष्टांग योग की वार्ता किया करते हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने प्रथम मंत्र में ही कहा कि अथ योगानुशासनम, अथ प्रारंभ सूचक। और योगानुशासन योग की रीति कहते हैं, जो है
अनुशासनहीनता हमें पतन को ले जाती है। सोने में, जगने में, सब में हमें अनुशासन यानी मर्यादित रहना चाहिए। और उस परमात्मा को जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए दूसरा सूत्र दिया, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस सूत्र का जो महर्षि देव दयानंद ने उपासना कांड में भाष्य किया है, तो वो कहते हैं कि समस्त बुराइयों से हट करके, समस्त बुराइयों को छोड़ करके और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और बुराइयों से हटना और अच्छाइयों में प्रवृत्त होना, या इंद्रियों चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। जब आगे योग में बढ़ेंगे, अरे अष्टांग योग इत्यादि को पहले पात्र तो बनना चाहिए। इसीलिए यहाँ से शुरू बताया कि हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे तो बताया तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, हम अपने आत्मा को जान सकेंगे और आत्मा के द्वारा परमात्मा को जान सकेंगे। फिर सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हमको हो सकती है। जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होगा तो हम जो है योग में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। 7वां मंत्र हम प्रार्थना का करते हैं, उसमें आया है कि जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है और सुख से रहता है। तो बंधुओं, इसका मोक्ष के लिए साधन करना इसका कर्तव्य बताया है, लक्ष्य। तो एक प्रश्न करता है, क्या मुक्ति कैसे, क्या पता चले कि मुक्ति होती है, कैसे मान लें? तो कपिलाचार्य एक सूत्र देते हैं, समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में और सुसुप्ति में और मुक्ति में यह ब्रह्म रूपता परमात्मा से साक्षात्कार होता है। देखिए, सुसुप्ति में कितना भी कोई आदमी दुखी हो और जो है जेल में हो, कुटुंब परिवार नष्ट हो गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई हो, पर जितनी देर तक सुसुप्ति गाढ़ निद्रा होती है सो कोई भी दुख नहीं होता है। प्रकृति से बंधन छूट जाता है, परमात्मा से होता। तभी तो कहता है आज मैं बड़े सुख से सोया। भाई शरीर की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आत्मा की नहीं है। आत्मा हर समय कभी नहीं सोता है, वो जागृत ही रहता है। और समाधि में भी जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा का परमात्मा से मेल होता है और उसमें भी प्रकृति के दुख बंधन से छूट जाता है। और बंधुओं, कहने का तात्पर्य है हमें जो है मनुष्य जन्म में और वेद का सिद्धांत अपनाना चाहिए, मनुर्भव दैव्या जनयम जन्म। ओ मानव, तू मानव बन और दिव्यताओं को धारण कर, दिव्य संतान उत्पन्न कर। तो कहने का तात्पर्य हम वेद के सिद्धांतों को माने, मानवता को धारण करें। जिनके अंदर मानवता है, दूसरों के दुख में दुख, सुख में सुख, इज्जत में इज्जत, आंसू में आंसू, पीर में पीर, और जो है वो मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। जिनके अंदर मानवता नहीं है, मनुष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हैं।